नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त देख रहे हैं खबर तक मीडिया। नीतीश की सौदेबाजी यह है सबसे बड़ा गेम। पिछले कुछ समय से बिहार में हंगामा बरपा है और यह हंगामा है नीतीश बाबू की चुप्पी से। ये चुप्पी बता रही है कि कहीं अंदर खाने कुछ तो बड़ा पक रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश बाबू एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार हैं। लालू ने उनके लिए हर दरवाजे भी खोल रखे हैं। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। और इसके जवाब में नीतीश बाबू से जब सवाल किया जाता है तो वो हाथ जोड़े मुस्कुराए देते हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाँ ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज भोज का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश के दिमाग में चल क्या रहा है और क्या वो पलटी मारेंगे या ये सब वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए या और कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार चुनाव से पहले ये सवाल काफी सरगर्मियां पैदा कर रहा है और राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। केंद्र की सत्ता पर खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं और नीतीश बाबू जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार के रहते हुए बिहार में कुछ भी कर पाना आसान नहीं होगा। और इतना ही नहीं, नीतीश ने चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस भी कर लिया है और बिहार में ये चर्चा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज लोग कहते हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी ने बढ़ा दी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये दोनों मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे, लेकिन अब राजनीति के पिच पर उन्हें चुनौती क्यों दे रहे हैं? दरअसल नीतीश की 15 साल की राजनीति से अब हर कोई उब चुका है और इनकी त्योरियां इसीलिए भी चढ़ी हुई हैं कि अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि मुख्यमंत्री का मामला अब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश करना क्या चाहते हैं और क्या यह सब अपनी पावर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? उन्हें पता है कि केंद्र में मोदी की सरकार रहते हुए वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश बाबू एक ऐसे प्यादे की तरह है जिसका इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है। नीतीश बाबू अगर केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो भाजपा सरकार का क्या होगा? इसके लिए उनको टीडीपी को भी साथ लाना होगा और अगर टीडीपी साथ आ गई तो मोदी सरकार के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन मोदी के पास 264 सांसद रह जाएंगे और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी, एनडीए को 292, लेकिन अगर जेडीयू की 12 सीट और टीडीपी की 16 सीट निकाल दी जाए तो कुल 264 सीटें बचेंगी। फिर सवाल यह है कि मोदी का क्या होगा और क्या मोदी अपनी तीसरी टर्म पूरी कर पाएंगे? लेकिन उनकी निगाहें 17 सांसदों पर टिकी हैं जो किसी के भी पाले में नहीं है, ना तो वह इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना ही एनडीए गठबंधन में। लेकिन इनमें से 7 ऐसे भी सांसद हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, यानी चारों सांसदों को पाले में लाना बहुत बड़ी बात नहीं, और 4 वाईएसआरपी के हैं, यानी कि जगन मोहन रेड्डी के। तो क्या जगन मोहन समर्थन दे सकते हैं या कुछ और पार्टियां जिनके पास एक सांसद है, इन्हें भी तोड़ा जा सकता है? बीजेपी के लिए कोई बड़ा काम नहीं, इनसे भी समर्थन बीजेपी ले सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और भी दिलचस्प पहलू है। तेजस्वी यादव की मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से एक बंद कमरे में हो चुकी है। तो क्या चिराग पासवान भी तेजस्वी के साथ आएंगे या नीतीश के साथ? ये सवाल फिर हिलोरे मारने लग रहा है। फिर केंद्र की सरकार क्या करेगी? ऐसे में एक बार फिर से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की लॉटरी खोल सकती है और एलजेपी के 4 सांसद तोड़ के बीजेपी पारस के खाते में डाल सकती और केंद्र में मंत्री भी बना सकती और उन्हें लोजपा का असली अध्यक्ष भी बनवाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक पेच और भी है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ सांसद भी हैं जो खुलेआम मुखालफत कर चुके, जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम पर भी देखने को मिला था। 20 सांसदों की गैरहाजिरी से सरकार सख्ते में आ गई थी। ऐसे में केंद्र की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या नीतीश बाबू यही चाहते हैं कि केंद्र की सरकार हिले और उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिले? साथ ही बिहार में वो अपनी राजगद्दी तेजस्वी को देकर अपनी भूमिका बड़ा कर रहे हैं।
लेकिन नीतीश बाबू कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ये सवाल कई लोगों के जेहन में है। अगर वो पिछले दिनों दिल्ली गए तो क्या उनसे किसी की मुलाकात हुई? जवाब है नहीं हुई। फिर आखिर नीतीश बाबू किसका इंतजार कर रहे हैं कि अभी चुप्पी साधे हुए नीतीश बाबू को पढ़ पाना इतना आसान नहीं। मीडिया लगातार ये अनुमान लगा रहा है और कयासों के पुल बांधे जा रहे हैं कि नीतीश बाबू का अगला कदम क्या होगा, लेकिन हर कोई हैरान हो जाता है जब नीतीश बाबू अपने फैसले लोगों के सामने लाते हैं और मीडिया इसी बात का इंतजार कर रहा है कि नीतीश अपनी चुप्पी कैसे तोड़ते हैं। लेकिन नीतीश के मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लगता है एनडीए में केवल कैमरों पर ही सब ठीक है, अंदर खाने कुछ और पक रहा है। लालू के संकेत, नीतीश की चुप्पी, चिराग और तेजस्वी की मुलाकात, ये सब क्या संदेश दे रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू एक बार फिर से बिहार में पलटी मारेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर चेहरा कौन होगा? क्या बिहार की गद्दी अब तेजस्वी के हवाले होने वाली है और केंद्र में नीतीश एक बार फिर से विराजमान होंगे? यही सवाल है जिनके जवाब तलाशने हैं। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या लगता है, क्या नीतीश बाबू ऐसा कर पाएंगे? नमस्कार।